लगा दिया गया। मैं फिर कह रहा हूँ, छोटा सा झंडा लगा दिया गया, जबकि मेरे देश का तिरंगा यहाँ पर शान से लहरा सकता था। और ये सवाल आकोट का हर आकोटवासी देश, हम ये जानना चाहेंगे कि अकोला के कलेक्टर ऑफिस से इस पर क्या कार्रवाई होती है, इस पर क्या जानकारी, इस पर क्या एक्सप्लेनेशन जाना चाहता है, ये भी हम जानेंगे। और आकोट के सीधे सीधे सवाल है, आप ये देख सकेंगे। आप थोड़ा नजदीक आइए, इधर आइए जरा। ये जो चीज़ बनी है, आप बचपन से अभी तक देखते हैं, ये किस चीज़ के लिए होता है, इसका इस्तेमाल किस लिए होता है। हम लोग हर बार एक सिजलिंग इशू के ऊपर हमेशा से बात करते हैं आकोट से जुड़े हुए। आपने देखा होगा कि 14 अगस्त को जो है हर घर तिरंगा की मुहिम चलाई गई, 3 दिन तक जो है झंडे की मुहिम चलाई गई। उसी मुहिम के अंतर्गत आकोट के तमाम शासकीय, निम शासकीय और प्रशासकीय क्या बोल सकते हैं आप, ऑफिसेस के अंदर और उनके प्रीमाइसेस के अंदर जो है झंडे को लहराया गया बड़ी शान शौकत के साथ। इसी के साथ तमाम जिला परिषद और नगर परिषद स्कूलों के अंदर भी और तमाम आकोट वासियों ने अपने घरों पर भी झंडे को लहराया। इसी चीज़ को जानने के लिए हम 14 अगस्त को सब जगह घूम रहे थे। हमने जिस तरीके से देखा कि आकोट के ग्रामीण रुग्णालय में, हमने जिस तरह से देखा कि आकोट के सरकारी वाचनालय में, हमने इस तरीके से देखा कि आकोट के तमाम नगर परिषद और जिला परिषद के स्कूलों में और तमाम लोगों ने अपने घरों पर भी झंडा लहराया था सुबह 10 बजे, 2:30 बजे के करीब। मगर जब हम यहाँ पर पहुंचे, ये जो ऑफिस आप देख रहे हो दोस्तों, मैं कहूँगा कैमरामैन को इस तरफ बताएं, ये जो ऑफिस आप देख रहे हैं ये है आकोट का PWD ऑफिस। जी हाँ, ये पब्लिक वर्क्स जो है डिपार्टमेंट है, ये पब्लिक के लिए बना है, देश के लिए बना है और देश से समर्पित ये बोल सकते हो आपकी ऑफिस है। मगर जब हम यहाँ पर पहुंचे दोपहर 12 बजे के करीब, तो यहाँ के जो उप विभागीय अधिकारी जो सुल्तान सर है वो यहाँ मौजूद नहीं थे और यहाँ की जो स्टाफ है वो हमारे कैमरे को देखकर भागा दौड़ी करने पर लग गए थे और फोन लगाने पर लग गए थे कि साहब कहाँ हैं। साहब ना होने की वजह से हमें 14 अगस्त को जो है जानकारी उनसे नहीं मिल पाई, उनसे बाइटें नहीं मिल पाई। तो आज 17 अगस्त को हम यहाँ पर पहुंचे हैं और साहब से जानकारी जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम साहब से हमने ऑफलाइन बात की, हमने पूछा कि साहब इस बारे में क्या हुआ, तो साहब ने कुछ नए नए तरीके के तर्क दिए हैं और अब तो उस तर्कों को उन्होंने अपने एक GR के जरिए भी बताने की कोशिश की। जब हमने उनसे कहा कि हम ऑन कैमरा आपसे इसका एक्सप्लेनेशन चाहते हैं या बाइट चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं ऑन कैमरा इस बारे में कुछ भी कह सकता नहीं। मेरा आपसे ये सीधे सीधे सवाल है, आप ये देख सकेंगे, आप थोड़ा नजदीक आइए, इधर आइए जरा। ये जो चीज बनी है, आप बचपन से अभी तक देखते हैं, ये किस चीज के लिए होता है, इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, ये आपको बताना चाहिए। इसका इस्तेमाल वाहिद होता है देश में जो हमारा 15 अगस्त, 26 जनवरी इस समय और हमारे महाराष्ट्र डे के दिन इस पर जो झंडा लहराया जाता है, जब भी स्पेशल वक्त आता है, जब भी हमें तिरंगा लहराने का जो ऑर्डर होता है या फिर तिरंगा लहराया जाता है, उस वक्त स्पेशल एक जगह दी जाती है शासकीय, निम शासकीय और प्रशासकीय और सरकारी प्रीमाइसेस के अंदर। इसके लिए हजारों रुपया खर्च होता है, इसके लिए हजारों रुपया एस्टिमेट निकलता है, इसके लिए सैकड़ों रुपये इसके मेंटेनेंस के लिए निकलता है। मगर हमारे उप विभागीय अधिकारी जी ने जिस तरीके से मुझे तर्क दिया, ऑफलाइन हमें बताया कि इस पर झंडा नहीं लहराया गया था, जबकि आप देखेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं लाइन का जो आपको एंगल नजर आ रहा है, इस एंगल के ऊपर आपकी स्क्रीन पर उस समय देख पाएंगे उस वीडियो के बारे में, उस वीडियो के अंदर वो आपको झंडा नजर आएगा। उस झंडे को लहराया गया और कहा है हमारे सर ने कि वो झंडा लहरा दिया गया था, इसलिए इस झंडे को लहराया नहीं गया। तो जरा सोचिए फिर ये जगह किस लिए ऑक्यूपाई की गई थी। मेरा सवाल आप लोगों से है, मेरा सवाल तमाम अधिकारियों, पदाधिकारियों और तमाम शासन और प्रशासन के अधिकारियों से है। तो ये जगह क्यों ऑक्यूपाई की गई थी, ये जगह क्यों घेराव में ली गई है, क्यों जो है जनता का पैसा यहाँ पर हजारों रुपए लगा जाता है, जब अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमने वहां लहरा दिया है, यहाँ लहराने की जरूरत नहीं है। जबकि बचपन से जब से अभी तक हम देखते आए हैं यहीं पर लहराया जाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे लिए और जनता के लिए और तमाम शासकीय और प्रशासकीय अधिकारियों के लिए कि ये कब तक ऐसा चलेगा और किस तरीके से इस तरीके के मामला चलते रहेंगे। और अब तो ये हाल बनकर आ गया है कि हमारे झंडे को कहीं पर एक जगह पर जो है छोटी सी जगह पर लगा दिया जा रहा है, जबकि हमारे देश की शान, आन बान शान है, हमारे देश की और हमारे दिलों की धड़कन है। अपनी बात को ना मानते हुए, अपने बात पर ना जो है जो आप बोल सकते हो अपोलोजाइज होने के बजाय ये कहा जा रहा है कि छोटा सा झंडा वहां पर लगा दिया गया। मैं फिर कह रहा हूं, छोटा सा झंडा लगा दिया गया, जबकि मेरे देश का तिरंगा यहां पर शान से लहरा सकता था। और ये सवाल आकोट का हर आकोटवासी, देश का हर देशवासी ये जानना चाहेगा कि तिरंगा का इस तरीके का अपमान कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। ये रहा आपके लिए सवाल। इस सवाल के बारे में आप क्या कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
हमें यहाँ से पीडब्ल्यूडी ऑफिस आकोट से तो कोई जानकारी हमें मिल नहीं पाई है। उन्होंने ऑन कैमरा कुछ बताने से मना कर दिया, मगर हम हमारे इस सवाल के जवाब को जरूर लेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि अकोला के कलेक्टर ऑफिस से इस पर क्या कार्रवाई होती है, इस पर क्या जानकारी, इस पर क्या एक्सप्लेनेशन जाना चाहता है, ये भी हम जानेंगे। और आकोट के तहसीलदार साहब भी इस पर क्या जानकारी लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हम ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे।